बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये लामहला ब्लॉकेड का मामला है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ईरान की बहरी नाकाबंदी होगी तो ये दोनों मुल्क हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। अगरचे जो समंदरी रास्ता है वो रूस और ईरान के दरमियान कैस्पियन सी में मौजूद है और बड़े इल्ज़ामात लगते हैं डार्क शिपिंग के भी और अदरवाइज़ भी उनके दरमियान बायलैटरल ट्रेड कैस्पियन सी के ज़रिए होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं वो दोनों ममालिक के लिए, चीन और रूस के लिए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है। और अब नाए हुर्मुज़ से जो शिपिंग का मामला है इसके ऊपर अब चीन और रूस मिलकर कोई लाहेअमल जो है वो दे सकते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये जो दौरा है इस दौरे का ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है। इसका वाहिद मकसद ईरान वाला मामला डिस्कस करना है और सो मच इम्पॉर्टेंट दैट रशियन फॉरेन मिनिस्टर वो खुद एक इमरजेंसी विजिट कर रहे हैं जो पहले से प्लान शुदा दौरा नहीं है। अब एक ये मंजरनामा है हमारे सामने जहां पर बहुत सारे ममालिक चीन के साथ राब्ते में हैं, रूस के साथ राब्ते में हैं, चाइना के साथ ज़्यादातर। पेड्रो सांचेज जो हैं स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, वो ऑलरेडी 11 से 15 अप्रैल तक चीन के दौरे पर हैं। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के ममालिक उनके चाइना के साथ इस तमाम मामले पर गुफ्तो शुनीद चल रही है। और ख़ास तौर पर जो बहुत अरसे से अमेरिका के इत्तेहादी, बल्कि हमेशा से अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, कई दिहाइयों से अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अपनी हर पॉलिसी अमेरिका की मर्जी से बनाते हैं, वो भी अलाइन कर रहे हैं जो चाइना की पोजीशन है ईरान और ईरान के खिलाफ होने वाली जंग के मामले पर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे कनाडा हो, वो लगभग मिलती जुलती पोजीशन ले रहे हैं जो पोजीशन इस मामले पर चाइना में ली है। नंबर 1, दिस इज़ नॉट आवर वॉर। नंबर 2, कि हम इसमें नहीं कूदेंगे। नंबर 3, हम आबनाए हुर्मुज़ को मिलिट्री मीन्स से खुलवाने के खिलाफ हैं। और नंबर 4, कि हाँ, इस मामले का हल जो है वो सफारती होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए होना चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं भी जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों का मुतालबा है कि ईरान यहाँ पर टोल चार्ज ना करे, पैसे या टैक्स ना लगाए यहाँ से गुजरने वाले शिप्स पर, इस मुतालबे की हिमायत में अमेरिका का अब जो करीबी इत्तेहादी माजी में रहे उनमें से कोई उसके साथ नहीं खड़ा। अब आ जाते हैं जो दूसरा मुतवाज़ी मंजरनामा हमारे सामने बिल्ड हो रहा है। और इस दौरान वेरी इंपॉर्टेंट जो रूस और चीन है इसके मामले में, जो चीन का फर्स्ट वार्निंग शॉट है, अब इसी के तनाजुर में माजी की कुछ बातें वायरल होना शुरू हो चुकी हैं। और ये जो धमकी दी गई है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो अब उस धमकी के बाद और चीन के बड़ा ही सख्त वार्निंग जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दी गई है, उसके बाद कुछ बयानात वायरल हो रहे हैं। और मैं आपको सुनवाता हूं कि जो विक्टर गाओ हैं, अ वेरी फेमस चाइनीज़ जो स्पोक्स पर्सनस भी आप उनको कह सकते हैं कि बहुत सारे मौके पर वो रहे, वो मुख्तलिफ प्रेजिडेंट्स के स्पीच राइटर भी रह चुके हैं और वो चाइना की पॉलिसी को इनसाइड आउट जानते हैं। और जो चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में चीन दूसरा फायर नहीं करने देगा, पहला फायर खुद नहीं करेगा। क्या कहा है, जरा ये सुन लीजिए। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted.
I hope Washington has learned the lesson. मुझे लगता है कि वॉशिंगटन को सबक मिल गया होगा। ये वो चीन नहीं है जो खामोशी से काम लेता था, जो सफारतकारी से काम लेता था। चाइना की पोस्चरिंग बड़ी हद तक तब्दील हो गई है। अगरचे इस बयान को आज की रेलिवेंस के साथ मिलाकर देखा भी जाना चाहिए, देखा जा रहा है, लेकिन ये हालिया बयान नहीं है। लेकिन इस बयान में कहा यह गया है कि अगर आपको जंग चाहिए, चीन से जंग करनी है तो जंग मिलेगी। अगर आप न्यूक्लियर जंग चाहते हैं तो हम आपको न्यूक्लियर जंग में वाइप आउट कर देंगे। और साथ में उन्होंने बताया कि चीन के पास एक मिसाइल है जो विक्ट्री डे परेड पर 3 सितंबर को डिस्प्ले किया गया, उसका नाम है 61 और उसके ऊपर बैक वक्त 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हाइपरसोनिक स्पीड के साथ किसी भी मकाम को हिट कर सकते हैं विदाउट बीइंग इंटरसेप्टेड, कि उसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। जब ईरान के मिसाइल अमेरिका रोकने में नाकाम है तो ये चाइना का दावा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन 61 इसलिए कि 60 इसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स और फिर एक वॉरहेड हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। और उन्होंने ये कहा कि वाहिद मुल्क इस दुनिया में चीन है कि जिसके पास हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद है। अब आ जाए जो दूसरा मंजरनामा क्रिएट हो रहा है, और इस वक्त साजिद तारड़ साहब का ट्वीट आपने देखा होगा कि जो ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन में ये गुफ्तगू चल रही है या ये बातचीत हो रही है, ये बज़ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा मुमकिन तौर पर कर सकते हैं। इन माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ हाईली अनलाइकली। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं ऐसी कोई वॉर ट्रॉफी नहीं है कि जिसको उठा के फतह के तौर पर लहरा के अपनी आवाम को वो दिखा सके। इस वक्त अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन सरेंडर्स में से एक सरेंडर की तैयारी कर रहा है, और ये जो शिकस्त है ये वियतनाम से ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक, उससे ज़्यादा शर्मनाक है, ये इराक से ज़्यादा शर्मनाक है, ये अफ़गानिस्तान से कई गुना ज़्यादा शर्मनाक है कि ईरान जो है उसने इनको घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। और अभी अमेरिका अपनी तमाम जो मुतालबात की लिस्ट है, और इसके हवाले से मैं ईसा नकवी शॉर्ट्स पर ब्रीफली कुछ वक्त के बाद जो है वो एक वीडियो अपलोड भी करूँगा कि किस तरीके से अमेरिका को घुटनों पर बैठाया गया है और ईरान के इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के पास पाकिस्तान आने और पाकिस्तान में अगर तो उसको कुछ बहुत ज़बरदस्त मिल रहा हो, ईरान उनकी तमाम बातें मान रहा हो और ईरान में ईरान जो है वो घुटनों पर बैठ जाए, अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का आना बनता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कि जहाँ पर ईरान अपनी शराइत मनवा रहा है और अबनाए हुर्मुज़ से टैक्स कलेक्शन जो है वो जारी रखने का इरादा रखता है, वो कह रहा है कि हमारे 270 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान इब्तदाई तखमीने के मुताबिक है और वो हमें चाहिए हमारे जितने असासे हैं मुंजमद इंटरनेशनली उनको अनफ्रीज किया जाए। और उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है अपने मुतालबात की जिसको अमेरिका ने राज़ी भी हो गया है कि हम ये मानने के लिए तैयार हैं, आप हमें सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर गारंटी दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा डील के तनाजुर में अगर ये डील होनी है तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है और ये हो भी सकता है कि वो इसी को अपने लिए को बहुत बड़ी फतह समझकर पाकिस्तान आ जाए और यहाँ पर आके एक मरतबा फिर कह देखें ईरान तबाह और बर्बाद कर दिया मैंने। बहरहाल हैविंग सेड दैट कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं इस वक्त। गुफ्तगू जो है वो चल रही है कि पाकिस्तान और वाशिंगटन तेहरान ये मुसलसल राब्ते में है और ब्लूमबर्ग समेत पाकिस्तानी मीडिया समेत। एंड आई थिंक कि समर अब्बास जो हैं हमारे कॉलीग, ही वॉज द फर्स्ट वन कि उन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि ऐसी इतलात हमें ऑफिशियल्स की तरफ से मिल रही हैं कि जुमेरात को मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। और इसी किस्म की कुछ जो वाइब्स हैं वो अब आ रही हैं तेहरान से भी। वाशिंगटन में वाइट हाउस से इसके ऊपर तबसरा मांगा गया, उन्होंने तबसरे से गुरेज किया लेकिन ओपन एंडेड छोड़ा गया। मुज़ाकरात के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ जो हैं उनका एक दौरा रीशेड्यूल किया गया है खलीजी ममालिक का और उसमें भी ज़ाहिर है कि जो मेन मौजू है वो यही होगा। और इस हवाले से इस तनाजुर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पासदाराने इनकलाब हैं उन्होंने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर अब जंग होती है, लड़ाई होती है तो हम वो हथियार निकालेंगे और वो कैपेबिलिटीज़ और वो शुजात और वो मुजाहिरा अपनी सलाहियतों का मैदान जंग में करेंगे जिसका तसव्वुर भी नहीं किया हमारे दुश्मन ने। अ वेरी स्टार्क वार्निंग। और इसी दौरान जो पॉजिटिव वाइब्स मुज़ाकरात के हवाले से
आना शुरू हो चुकी हैं कि जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने कहा कि अमरीकी मुतालबात जो हैं वो बहुत गैर ज़रूरी थे, बहुत इस वजह से जो है ये बात आगे नहीं बढ़ सकी, डील नहीं हो सकी, और वो उसी मुतालबे को जो यूरेनियम के मामले पर, एटम बॉम्ब के मामले पर है, उसी मामले को अपने लिए बहुत बड़ा तसव्वुर कर रहे हैं। तो ये इस वक्त हमारे सामने दो मुतवाज़ी मंजरनामे बन रहे हैं, एक जहां पर रूस और चाइना मिलकर एक अलाइंड पॉलिसी इस सारे मामले पर लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया जो है वो खुद को एक मीडिएटर के तौर पर भी पिच कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो दबाव बढ़ाने के लिए जो उन्होंने ब्लॉकेड की थी और ये दावा किया था कि मैं यहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजरने दूंगा ईरानी पोर्ट से निकलने वाला, तो चीन का जहाज़ डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी को चीरता हुआ चीन की तरफ रवां दवा है। इस सारे मंजरनामे में तमाम आंखें जो हैं, इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी तवज्जो का मरकज़ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद बन चुका है, कि जहां पर इट इज़ हाईली लाइकली कि आप देखें कि अगले 7-8 दिन में, 10 दिन में दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला हो, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।